ये कहानी है एक बेसहारा मजबूर औरत की, जिसको कभी कोई बच्चा नहीं होता था। भगवान से लाखों मिन्नतें कर करके उसके दर पर सर रगड़ रगड़ कर उसे एक पुत्र होता है, लेकिन बाहरी किस्मत वो पुत्र भी एक आंख से काना होता है, उसकी एक आंख नहीं होती। आस पड़ोस के लोग कहते हैं, क्या तूने बच्चा जाया है, इसकी तो एक आंख ही नहीं। पूरी जिंदगी लोग इसको ताने मारेंगे, पूरी जिंदगी लोग इसको काना काना कहेंगे। लेकिन माँ की ममता अंदर से बोली। माँ ने दुनिया वालों को जवाब दिया कि आप इसकी चिंता मत करें, मैं अपने बच्चे को संभाल लूंगी। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद माँ अपने बेटे को अपनी एक आंख लगवा देती है। उसका बेटा अब बिल्कुल सही हो जाता है और वो बेचारी खुद काणी हो जाती है। वो बच्चा जब बड़ा होता है, गांव में खेलता है, तो सारे बच्चे उसे वो काणी का बेटा आ गया, वो काणी का बेटा आ गया, उसका मजाक उड़ाते थे। वो बच्चा घर जाकर अपनी माँ से कहता था, हे माँ, ये तेरा रूप कैसा है, तू काणी क्यों है? लोग मुझे ताने मारते हैं, सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हे माँ, मैं क्या करूं? माँ जवाब देती है कि पुत्र, तू दुनिया वालों की बात मत सुन, तू बस अपना पढ़ लिख कर बड़ा हो जा। अब मैं तुझे स्कूल में लेके जाती हूँ और तेरा एडमिशन करवाती हूँ। वो माँ अपने बेटे को स्कूल ले जाती है। स्कूल ले जाकर उसका इंटरव्यू होता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि बच्चा तो आपका ठीक है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन आप इस स्कूल की फीस नहीं भर पाओगे। ये स्कूल बहुत बड़ा है, यहाँ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसकी फीस बहुत ज्यादा है। माँ ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर घर बर्तन साफ करके आपकी फीस दूंगी, जितनी भी है मैं आपकी फीस दूंगी। मैं आपके पांव पकड़ती हूँ, मेरे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन दे दीजिए। उस माँ की बातें सुनकर प्रिंसिपल का दिल पसीज जाता है और वो उस बच्चे को एडमिशन दे देता है। माँ जहाँ 4 घरों में काम करती थी, वहाँ वो 8-10 घरों में काम करना शुरू करती और अपने बच्चे की फीस टाइम पे भरती। यूं ही दिन बीतते गए, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर पढ़ लिख गया। अब बच्चा कहने लगा, माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने में बहुत खर्चा आता है, उसके लिए शहर भी जाना पड़ता है। माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, तू शहर जा, जितना पढ़ता है उतना पढ़, जी लगा के पढ़, बस तू किसी तरह से तरक्की कर ले। वो बच्चा अब डॉक्टर बन चुका है और अपनी माँ को पत्र लिखता है, हे माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, तेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। उधर माँ खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटती है, खुश होती है, कहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। वो रोने लगती है, वो भावुक हो जाती है, लेकिन अपने पुत्र का इंतजार करती है। कुछ दिनों में एक पत्र आता है, माँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और बहुत जल्दी आऊँगा तुझसे मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाता है, उसका बेटा नहीं आता। लेकिन एक दिन फिर एक और पत्र आता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद आई है और मैं उससे विवाह करूँगा। माँ कहती है, बहुत अच्छा बेटा। माँ इंतज़ार करती है कि मेरा बेटा आएगा, मुझे साथ लेके जाएगा और अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, लेकिन उसका बेटा नहीं आता। कुछ दिनों बाद फिर एक पत्र आता है कि माँ,
मैंने शादी कर ली है, तेरा पोता भी हो गया है। माँ खुशी से पागल हो जाती है और अपने पोते को देखने के लिए तड़प जाती है। उससे रहा नहीं जाता और वो शहर की तरफ चल पड़ती है। शहर में जाकर उसे एक ऑटो वाला मिलता है। वो माँ ऑटो वाले से कहती है, ए भैया, जरा मुझे इस पते पे ले चलोगे जो इस पत्र में लिखा है। ऑटो वाला कहता है, ठीक है माँ जी, मैं आपको ले चलता हूँ। ऑटो वाला उसे उसके बेटे के घर के सामने छोड़ देता है। लेकिन माँ जब उस घर में जाने लगती है तो उसे दरबान रोक लेता है, उसे चपड़ासी रोक लेता है। कहता है, ए बुढ़िया, कहाँ जा रही हो अंदर? तुम्हें पता भी है ये किसका घर है? ये बहुत बड़े डॉक्टर का घर है और तुम घुसी चले जा रही हो उसके अंदर। माँ बोलती है, ना बेटा ना, ये तो मेरे बेटे का घर है। चपड़ासी बोलता है, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? शक्ल से इतनी कुरूप है, एक आंख तेरी है नहीं, दिखने में तू भिखारन है और तू कहती है डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे हैं, निकल जाओ यहाँ से। वो माँ उसके आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, एक बार मुझे, बस एक बार डॉक्टर से मिलवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो। तभी वहां से एक और चपड़ासी आता है। वो आकर कहता है, माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? माँ बोलती है कि देखो ना बेटा, ये सारे पत्र मुझे इसी एड्रेस से आए हैं, इसी पते से आए हैं और यहाँ मेरा बेटा रहता है और ये मानते नहीं। तभी चपड़ासी वो सारे पत्र देखता है और वो सारी कहानी समझ जाता है कि हाँ, ये पत्र तो ठीक है। वो बोलता है, ठीक है माँ जी, मैं आपको अंदर भेज देता हूँ। माँ अपने सारे पत्र लेकर अपने बेटे की राह में अंदर चली जाती है। अंदर जाकर देखती है कि एक छोटा सा बच्चा पालने में लेटा हुआ है। ये देखकर उसकी ममता भर आती है और वो झट से उस छोटे से बच्चे को पालने से उठाकर अपने गले में लगा लेती है। लेकिन पालने से उठते ही बच्चा रोने लगता है। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आती है, अंदर कमरे में से उस बच्चे की माँ आ जाती है, जो डॉक्टर की बीवी होती है, और आते ही बोलती है, ए भिखारन, ए बच्चा चोर, तू ये क्या कर रही है? तू मेरे बच्चे को उठा के ले जा रही है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सारा शोर सुनकर उस बुढ़िया का बेटा भी बाहर आ जाता है। अपने बेटे को देखकर माँ खुश हो जाती है, आ मेरा बच्चा, आ मेरा बच्चा। डॉक्टर बोलता है, अरे कौन तेरा बच्चा? कौन है ये बुढ़िया? ए दरबान, किसने आने दिया इसको अंदर? बुढ़िया बोलती है, अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। माँ, तूने अपनी माँ को नहीं पहचाना, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसने तुझे गरीबी में कैसे कैसे पाला, घरों में बर्तन साफ करके पाला, और तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा? अरे वाह बेटा वाह। पर वो लड़का, वो डॉक्टर कोई बात नहीं सुन रहा और ना ही सुनना चाहता है। वो अपनी माँ को धक्के मार के बाहर से निकालता है। तभी उसकी माँ चपड़ासी को बोलती है, ए भैया, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? क्या मेरी तुम एक मदद करोगे? चपड़ासी बोलता है, ठीक है माँ जी, मैं आपकी मदद करूँगा। माँ बोलती है कि एक काम करो, मुझे एक पेन और एक कागज़ दे दो, मुझे एक पत्र लिखना है। चपड़ासी उसे एक कागज़ और पेन दे देता है। माँ कागज़ और पेन लेकर उस चपड़ासी को बोलती है, बेटा भगवान तेरा भला करे, बस थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे एक पत्र लिखना है। वो उस पत्र में सारा हाल लिख देती है, सब कुछ लिख देती है और अपनी साड़ी का पल्लू खोलकर फांसी से लटक जाती है। जैसे ही चपड़ासी देखता है, शोर मचाने लगता है, अरे डॉक्टर साहब, ये देखिए क्या हो गया माँ जी को, माँ जी ने फांसी लगा ली, अरे ये क्या हो गया? तभी अंदर से बहू बेटा दोनों दौड़े चले आते हैं और देखते हैं, अरे ये क्या, ये तो इस औरत ने फांसी लगा ली। लेकिन तभी वो पत्र पे उसकी बहू की नज़र पड़ जाती है और उस पत्र में सब कहानी लिखी होती है। उस पत्र में लिखा होता है कि बेटा, जब तेरा जन्म हुआ था तो जन्म से ही काना था, तेरी एक आंख नहीं थी,
तुझे मैंने अपनी आँख दी ताकि लोग तुझे काना न बोले, लोग तुझे क्रूप न बोले। लोगों ने मुझे क्रूप बोला, मैं सब सहती रही। मैंने तेरे लिए घर घर जाके बर्तन साफ किए, दुनिया भर की मेहनत की। इतना तुझे सफल करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। और बेटा तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तूने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। वाह बेटा वाह, कोई बात नहीं, तू खुश रह। तेऊ और तेरा परिवार सब मेरी तरफ से खुश रहे। मैं जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। ये पढ़कर बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक टक अपने पति की तरफ देखती है और बोलती है कि तुम पैसे के लालच में इतने स्वार्थी हो चुके हो कि तुम अपने माँ को पहचानने से मना कर दिया। अरे जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो अपने बीवी और बच्चों का क्या होगा। जाओ, आज से हम तुमसे सब रिश्ते तोड़ते हैं। ना मेरा बच्चा रहेगा और ना मैं रहूँगी। अपनी बीवी की बातें सुनकर उसका आदमी बहुत रोता है, लड़का बहुत रोता है और अपनी माँ के पैरों से लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है। ऐ माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझे माफ़ कर दे माँ, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जा माँ, वापस आ जा माँ। लेकिन जो एक बार चला जाता है फिर वापस लौट कर नहीं आता। वो माँ की ममता वापस लौटकर उस बच्चे के जीवन में कभी नहीं आई। ऐसा दुलार उसके जीवन में लौटकर कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, सारी दुनिया को नाराज कर देना, अपनी माँ को नाराज मत करना। अपनी माँ को नाराज मत करना, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ हो।